नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं, जब राजनीति कोर्ट कचहरी में पहुंचने लगता है तो फिर वो दिन दूर नहीं कि प्रतिक्रिया स्वरूप दोनों तरफ से इस तरह की कार्रवाई शुरू हो जाती है। जी हाँ, अभी तक बीजेपी इस मामले में आगे चल रही थी कि अगर कोई भी राजनेता अगर इस तरीके का भाषण देते हैं तो उन पर हम एफआईआर दर्ज करावे, कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराएं। पहली बार कांग्रेस ने भी ये पहल शुरू की और ये शुरुआत बिहार से हुई है और बिहार में भी दरभंगा से, जहां अमित शाह पर कोर्ट में परिवार पत्र दायर किया गया है। कर्नाटक में जो उन्होंने भाषण दिया था कि अगर कांग्रेस आएगी तो दंगा हो जाएगा, फिर से दंगा होने लगेगा, उसको लेकर मानहानि का मुकदमा दर्ज की है कांग्रेसी नेता ने। जरा सुनिए उस कांग्रेसी महिला नेत्री क्या कह रही है और वकील क्या कह रहे हैं। भाषण दंगा, जब कांग्रेस की सरकार आई तो तुष्टिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार पीक पे होगा और तो और दंगा, पूरा कर्नाटक दंगे की आग में झुलसेगा। ये उनका स्टेटमेंट था जिसकी कि हम भर्त्सना करते हैं। मुझे ये कतई मंजूर नहीं है कि जो देश के उच्चतम कुर्सी पर बैठा हुआ है, गृह मंत्री, जो इस तरह का भाषण दे रहे हैं, जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, उस लॉ ऑर्डर को वो खुद ही खराब करना चाहते हैं। कहीं अगर दंगा होती है तो गृह मंत्री के जिम्मे बनता है कि वहाँ दंगा कैसे शांत हो, लेकिन वो वहाँ भड़काने का काम करते हैं, जो मुझे मंजूर नहीं है। और आई थिंक इस देश की किसी भी जनता को जो पीस चाहेगी उसको मंजूर नहीं है। दरभंगा व्यवहार न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष कांग्रेस नेत्री प्रतिभा सिंह के द्वारा नालिशी देश के गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध दायर किया गया है। उन्होंने नालिशी में आरोप लगाया है कि कर्नाटक के बेलगावी में कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो पूरा कर्नाटक दंगाग्रस्त होगा, ऑल टाइम भ्रष्टाचार होगी, ऑल टाइम परिवारवाद होगा और तुष्टीकरण होगा। इससे आहत होकर नालिशीवाद संख्या 490/2023 धारा 153, 505, 2, 506 भादवी के तहत नालिशी दर्ज की गई है। तो आपने सुना क्या कह रहे हैं वकील, और ये 5 तारीख को इस मामले में सुनवाई होनी है। मतलब आने वाले समय में अब इस तरह के मामले हर नेता पर दर्ज होने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और दर्ज हो और फिर 2 साल का सजा हो राहुल की तरह, तो फिर समझ लीजिए कि सदस्यों की संख्या जो लोकसभा और विधानसभा में आपको दिख रही है वो 5 साल पूरा होते होते खत्म हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि इस तरह की बयानबाजी चुनावी सभा हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता देते रहे हैं, और इसको लेकर कभी इस अंदाज में केस, मानहानि का मुकदमा या ये सब प्रवृत्ति नहीं रही है। इस प्रवृत्ति को हालांकि बढ़ाने वाले बीजेपी है, लेकिन देखिए अब दोनों तरफ से ये कार्रवाई शुरू हुई है तो उसका क्या रिजल्ट आएगा कहना मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि इस तरह के मुकदमे दर्ज होने के बाद बीजेपी के नेताओं की भी परेशानी बढ़ेगी, इतना तो तय है।